कोरोना का कठिन दौर चल रहा है और इस समय देश के 4 बड़े डॉक्टर कुछ संबोधन दे रहे हैं, कुछ अपील कर रहे हैं जनता से। आइए सुनते हैं। और ये वो कई तरह की तमाम बातें की गई वैक्सीन को लेकर भी। तो वैक्सीन को अपनाया नहीं, वैक्सीन को जरा खुली बाहों से और खुले मन से अपनाइए। इसके बारे में पॉजिटिव रहिए। इसमें इसमें सरकार आपके स्वास्थ्य की ध्यान रखती है। उन्होंने हमने जो ऐप बनाया है या जो हमने वो बनाया है, अपना सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें सभी तरह की आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं वैक्सीन को लेकर के वो सारी रिकॉर्ड की जाती हैं। और उसमें ये पाया गया है कि कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, बल्कि एक तरह से नेग्लिजिबल है। तो वो एक सेफ वैक्सीन आपको दी जा रही है, तो उसको अपनाना चाहिए जनता को आगे लेकर। ये वैक्सीन आपको हमारी जो इन्फेक्शन की चेन को कट करेगी। दो चीजें जो इन्फेक्शन को कट करेंगी वो यही है। एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें डॉक्टर रेहान ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि मास्क कैसे कैसे पहन सकते हैं। मास्क को पहनना है और मास्क को अप्रोप्रिएटली पहनना है। नाक के ऊपर भी पहनना है, मुंह को भी ढकना है। ये नहीं कि चिन के ऊपर डाल दिया या सिर्फ नाक के ऊपर डाल दिया, मुंह खुला है, या मुंह पर लगा लिया, नाक खुली है। ऐसे मास्क लगाने से चाहे आप एक लगाएं, चाहे दो लगाएं, चाहे N95 लगाएं, वो बेकार है। तो अप्रोप्रिएट लगाएं। एक भी लगाएंगे बहुत अच्छा है, जैसे त्रेहान साहब ने कहा, और रीइंफोर्स कर लेंगे जहां जरूरत है तो और भी अच्छा है। तो इस तरह से आप अपने 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 जो अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखिए। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जब आप आइसोलेशन में होते हैं, जब आप कब जैसे मान लीजिए आपको इन्फेक्शन हो गया, माइल्ड इन्फेक्शन है, और आपको घर में इलाज करना, ये बात देखिए बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर रेहान ने बड़े ही अच्छे तरीके से साफ शब्दों में कही कि 90%, 99% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। मैंने भी देखा है, मेरे पास भी कई सारे फोन आते हैं दिन भर में कि हमें यहाँ बिस्तर दिला दो, हमें वहां बिस्तर दिला दो। तो मेरा सर्वप्रथम ये प्रश्न होता है कि आप बीमार कितने हैं। आप बीमार अगर उतने नहीं हैं तो आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो दो नुकसान होंगे। एक, आप अननेसेसरी बेड ऑक्यूपाई करेंगे, किसी और सीरियस मरीज को बेड की जरूरत है वो उसको नहीं मिलेगा, आप अननेसेसरली ऑक्यूपाई कर लेंगे। दूसरा, जो हमारे जो फोर्स है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो आपके अटेंशन में लग जाएंगे और आपको ध्यान देंगे, और जो सीरियस मरीज है वो बेचारा छूट भी सकता है। ऑक्सीजन की भी आप यूज करेंगे। तो इस तरह की जो रिसोर्सेज हैं वो भी आप यूज करेंगे। और इससे दूसरा ये होगा कि आप हमारे जो एक तरह का पैनिक भी होगा कि अरे वो अस्पताल में दाखिल हो गए, बहुत सीरियस बीमारी है, पता नहीं कितने बीमार हैं। नहीं, आप इसको रोकिए। और जब तक, जैसे डॉक्टर त्रेहान ने तो बहुत अच्छी बात करी, फर्स्ट कांटेक्ट जो है आपका फैमिली डॉक्टर ही होना चाहिए। जब उसको सलाह ले, और हमने इतने अच्छे तरीके से बताया है कि आपको क्या मेजर करना है। टेम्परेचर मेजर करना है, थर्मामीटर जानते हैं, हर घर में थर्मामीटर होता है। पल्स ऑक्सीमीटर, अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है कोई बात नहीं, आजकल तो फोन में ऐप है, और आपको रिकॉर्ड करना है, दैट्स ऑल। और आप देखिए कोई खांसी तो नहीं हो रही है। अगर आपकी खांसी बढ़ रही है या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत आप हेल्पलाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं, वो आपको सही सलाह दे देंगे। कोई जरूरत नहीं है दवाइयों की। ज्यादातर केसेस में डॉक्टर गुलेरिया ने बड़े अच्छे तरीके से बताया। तो मैं इन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा। पैनिक ना करें। जब आप आइसोलेशन में पहुंच जाते हैं तो अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें। सांस लंबी लंबी लीजिए, जैसे डॉक्टर त्रेहान ने बताया, अनुलोम विलोम। स्टे पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी अपने आप को होपफुल बना के रखिए, और न केवल अपनी हेल्प करिए बल्कि दूसरों की भी हेल्प करिए, और उनको पॉजिटिव करके रखिए। न्यूज वगैरह पर बहुत ज्यादा ध्यान ना दें। देखिए न्यूज में कई सारी चीजें होती हैं, सेल्फ इंटरेस्ट भी होते हैं, किसी तरह का पैनिक क्रिएट करना होता है। आपने सभी सुना है, टीआरपी भी बढ़ाने की कोशिश की जाती है। मैं उन सब चीजों के बारे में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, सिलेक्ट न्यूज करें, सिलेक्ट न्यूज सुने, और बहुत ज्यादा न्यूज ना सुने। सारे दिन भर न्यूज सुनते रहेंगे, आपका सचमुच में आपका मस्तिष्क जो है वो फटने लगेगा, वो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इससे बढ़िया यह है कि आप पढ़ें, कोई अच्छी किताब पढ़ें, कोई अच्छी स्टोरी सुने। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपनाइए, ये सब भी रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है।
ये आपको भी करना है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर डॉक्टर्स को भी करना है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सोसाइटी को भी करना है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मीडिया को भी करना है। तो इन सब बातों को लेकर के अब मैं चाहूँगा कि इसी चर्चा को आगे डॉक्टर नवनीत आगे बढ़ाएँ। ओवर टू डॉक्टर नवनीत। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुनील कुमार। हमें इस बीमारी को हराना है। अगर हमें इस बीमारी को हराना है तो हमें हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाना है। हमें हेल्थ केयर वर्कर्स इस टाइम बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। अब हम हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाएंगे तो हेल्थ केयर वर्कर्स ही पेशेंट्स को बचा पाएंगे। जब पेशेंट्स बचेंगे, हेल्थ केयर वर्कर बचेंगे, तभी हम देश की इकोनॉमी को भी बचा पाएंगे। तो ये सब लिंक्ड है। इस सब को लिंक करने के लिए हमें ब्रेक द चेन, हमें नंबर ऑफ पेशेंट्स जो अब बहुत बढ़ गए हैं उसको घटाना है। हमें हमारा सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, ब्रेक द चेन। हम इन नंबर्स को कैसे कम करें। अब इस नंबर को कम करने के लिए किसकी जिम्मेवारी है? इसके लिए सबकी जिम्मेवारी है। मीडिया की जिम्मेवारी है, डॉक्टर्स की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है, और पॉलिटिशियंस की जिम्मेवारी है, और उसके बाद जितने भी हम खुद लोग हैं, जितने भी आम जनता है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। तो हम सबको इस जिम्मेवारी को निभाना है। अब इस जिम्मेवारी को कैसे निभाएं? 2020 में तो हमने इस पे बहुत बढ़िया से काम किया, बहुत बढ़िया से इसको बचाया। इतने सारे कैंपेन हुए, इतनी दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई, इतनी ऑक्सीजन, इतने वेंटिलेटर, इतने बेड्स हमने क्रिएट किए, जिसके कारण आज हम कुछ हद तक उन चीज़ों को संभाल पाए हैं। अब हमारी जिम्मेवारी है कि हमें शहरों को और गांवों को बचाना है। मुझे अपने शहर को और मुझे अपने गांव को बचाना है। मैं अपने शहर को कैसे बचाऊंगा, मैं अपने गांव को कैसे बचाऊंगा, ये जिम्मेवारी मेरे शहर के ऊपर आती है। अब शहर में कौन होता है जी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का अधिकारी होता है, और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर्स का अधिकारी होता है। उसके बाद वरिष्ठ लोग होते हैं डिस्ट्रिक्ट के। तो ये सब मिलके अपना बैठें, हर रोज अपना डिस्ट्रिक्ट वॉर जोन बनाएं और देखें कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में परसेंटेज पॉजिटिविटी रेट क्या है। आप देखें कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 है, और मैं अगर उसको 1% से कम रखूंगा तो वो तो बेस्ट है। तो मेरा एम है, मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट का या अपने गांव का पॉजिटिविटी रेट टेस्ट में 1% से कम रखना है। तो अगर मैं 1% से कम रख पाऊंगा या मैं 5% से कम रखूंगा, तो जो मेरी मेहनत लगेगी, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट भी नंबर 1 रहेगा, मेरा इकोनॉमी भी अच्छी रहेगी, मेरे लोगों की जान भी नहीं जाएगी, और मेरे कोई पैनिक भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट बनाकर, डिस्ट्रिक्ट को एम्पावर करके हमें